नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके लिए जो आपकी सफलता में सहायक होंगे। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला प्रश्न है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है ज़ैंथोमोनास, बेसिलस थुरिजेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम या सुडोमोनास। तो जो आंसर बच्चों थर्ड आंसर है एग्रोबैक्टीरियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है टीआई। ठीक है बच्चों, इसका जो पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु में होता है? एग्रोबैक्टीरियम, सुडोमोनास, ज़ैंथोमोनास या क्लेबीबैक्टर। इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न, प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता किस जीवाणु को कहते हैं? एग्रोबैक्टीरियम, सुडोमोनास, ज़ैंथोमोनास या क्लेबीबैक्टर। ऑप्शन सबके एक ही हैं बच्चों और आंसर भी लगभग यही आ रहा है एग्रोबैक्टीरियम। इसका मतलब एग्रोबैक्टीरियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव यानी जिन्हें हम कहते हैं एमेलोज के खोजकर्ता कौन हैं? डी.एच. बर्गी, ल्यूमेनहॉक, डॉई और सहयोगी और स्टैनले। तो जो आंसर बच्चों थर्ड आंसर है डॉई और उनके सहयोगी ने इसकी खोज की थी माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीवों की। अगला प्रश्न है, भित्ति रहित एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं? विषाणु, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या फाइटोप्लाज्मा। आंसर जो है बच्चों फोर्थ आंसर है इसका फाइटोप्लाज्मा कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अत्यंत कठिन आवासों में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? आद्य जीवाणु, इसको अपन कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा या क्लेबीबैक्टर। आंसर इसका है बच्चों फर्स्ट आद्य जीवाणु यानी आर्कियोबैक्टीरिया इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? लवणीय क्षेत्रों की बात हो रही है बच्चों। थर्मोफाइलस, हेलोफाइलस, एसिडोफाइलस या मेथेनोजन्स। 52 का आंसर बच्चों सेकंड आंसर है हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ये लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी कोशिका भित्ति युक्त सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, 2 और 3 दोनों। सो जो आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है 2 और 3 दोनों यानी साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, यह आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, तंबाकू में मोज़ेक रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? वर्णन जो है किस वैज्ञानिक ने किया? इवानोवस्की ने, एडोल्फ मेयर ने, बीजेरिंक ने या स्टैनले ने। इसका जो आंसर है बच्चों आपके सामने एडोल्फ मेयर, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न, संक्रामक जीवित तरल सिद्धांत किसने दिया? संक्रामक जीवित तरल सिद्धांत। ल्यूमेनहॉक, कैरोलस लीनियस, बीजेरिंक या स्टैनले। अपने पास में ऑप्शन वही, आंसर अलग अलग। इसका आंसर है बीजेरिंक। अगला प्रश्न, पादप विषाणु विज्ञान यानी प्लांट वायरोलॉजी के पितामह किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। स्टैनले, बीजेरिंक, एडोल्फ मेयर या इवानोवस्की। सेकंड आंसर है बीजेरिंक। बीजेरिंक जो हैं वो प्लांट वायरोलॉजी के पितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू मोज़ेक विषाणु का क्रिस्टलीकरण किसने किया था? तंबाकू मोज़ेक विषाणु का क्रिस्टलीकरण की बात हो रही है बच्चों। स्टैनले, बीजेरिंक, एडोल्फ मेयर या इवानोवस्की। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है इसका स्टैनले ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं? स्टैनले, नॉर्मन बोरलॉग, सी.वी. रमन, 1 व 2 दोनों। फोर्थ आंसर है बच्चों 1 व 2 दोनों, स्टैनले और नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, अकोशिकीय और सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फाइटोप्लाज्मा। इसका आंसर है बच्चों विषाणु। अकोशिकीय और सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हमेशा वायरस होता है। अगला प्रश्न, वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है?
आरएनए, डीएनए, एक व दो दोनों, या तो एक या फिर दो। आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है इसका, या तो एक या दो, यानी या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। अगला प्रश्न, विषाणु यानी वायरस का आवरण कैप्सिड किसका बना होता है? लिपिड, प्रोटीन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड? इसका आंसर बच्चों सेकंड, प्रोटीन। कैप्सिड जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न बच्चों, कॉलीफ्लावर मोज़ेक विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? आरएनए, डीएनए, वसी अम्ल या एमिनो अम्ल? इसका आंसर बच्चों सेकंड आंसर है डीएनए। डीएनए एज ए न्यूक्लिक अम्ल की तरह पाया जाता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र या प्लाज्मिड? इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट, आरएनए। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या हैं? जीवाणु, वायरस, कवक या वायरॉइड? आंसर इसका सेकंड है बच्चों, वायरस। यानी बैक्टीरियोफेज क्या है? एक प्रकार का वायरस होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जीवाणु भोजी किसको नष्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 65। जीवाणु, विषाणु, कवक या फाइटोप्लाज्मा? इसका आंसर जो है बच्चों वो है फर्स्ट, जीवाणुओं को। यानी बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आलू का तर्कुकंद रोग का जनक है? विषाणु, जीवाणु, कवक या वायरॉइड? क्वेश्चन नंबर 66 की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। इसका आंसर फोर्थ है, वायरॉइड। यानी वायरॉइड जो होता है वो आलू के तर्कुकंद रोग का रोगजनक होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा रोगजनक है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? जीवाणु, वापस जीवाणु लिख दिया, विषाणु है ये बच्चों, फाइटोप्लाज्मा या प्रियॉन? तो इसका आंसर है बच्चों प्रियॉन जो होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, पशु में मैड काऊ नामक रोग का रोगजनक कौन है? मैड काऊ, जीवाणु, विषाणु, फाइटोप्लाज्मा या प्रियॉन? इसका आंसर बच्चों फोर्थ है, प्रियॉन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पौधों के वायवीय भागों पर जंग लगने जैसे स्पॉट यानी रस्टी का प्रकरण होना किस रोग के लक्षण हैं? रोली, कंडवा, मृदुरोमिल आसिता या चूर्णिल आसिता? का आंसर बच्चों फर्स्ट, रोली। अगला प्रश्न, कज्जली या कोयले जैसा चूर्ण का पौधे पर प्रकट होना किस रोग के लक्षण हैं? रोली, कंडवा, झुलसा या विगलन या सड़न? इसका आंसर बच्चों सेकंड, कंडवा। कंडवा रोग के लक्षण है ये। अगला प्रश्न है, पत्तियों की निचली सतह पर कपासीय कवकीय वृद्धि का प्रकट होना किस रोग के लक्षण हैं? आर्द्र गलन, म्लानी, मोज़ेक या मृदुरोमिल आसिता? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, चौथा आंसर है बच्चों इसका 71 का फोर्थ आंसर है बच्चों मृदुरोमिल आसिता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्ण जैसी कवकीय वृद्धि का प्रकट होना किस रोग के लक्षण हैं? चूर्णिल आसिता, रोली, पर्णकुंचन या मृदुरोमिल आसिता? 72 का फर्स्ट आंसर है बच्चों चूर्णिल आसिता, फर्स्ट आंसर। अगला प्रश्न, जब पौधा ऊपरी चोटी से शुरू होकर नीचे की तरफ सूखता हुआ आता है तो यह किस रोग के लक्षण हैं? झुलसा, डाइबैक, आर्द्रगलन या श्वेत शीर्ष कलिका? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, डाइबैक रोग कहते हैं इसको अपन, डाइबैक रोग कहलाता है। अगला प्रश्न है, जली हुई आकृति यानी बर्न्ट लक्षण किस रोग के लक्षण हैं? अंगमारी, आर्द्रगलन, म्लानी या उखटा रोग कहते हैं इसको बच्चों। तो इसका आंसर फर्स्ट है, अंगमारी रोग, जली हुई आकृति। अगला प्रश्न, मृदा सतह के समीप तना गलना या कोमल पौधों का गलना किस रोग का लक्षण है? अंगमारी, आर्द्रगलन, म्लानी या मृदुरोमिल आसिता? आंसर बच्चों इसमें सेकंड, आर्द्रगलन। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, उखटा रोग का प्रमुख लक्षण है मुरझाना, गलना, सड़ना या जलना? इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों, मुरझाना। उखटा रोग का लक्षण है मुरझाना। अगला प्रश्न, मोज़ेक रोग का प्रमुख लक्षण है चूर्णिल लक्षण, जले धब्बे, चितकबरापन या गल जाना?
आंसर बच्चों थर्ड है इसका चितकबरापन। पादप संगरोध यानी प्लांट क्वारंटाइन का मुख्य उद्देश्य है किसी क्षेत्र में स्थापित रोग को हटाना, किसी रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश से रोकना, पौधों को संक्रमण से बचाना या रोगों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करना। इसका आंसर बच्चों सेकंड आंसर है किसी रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश होने से रोकना, उसी को ही प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, आलू का मस्सा रोग वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किस क्षेत्र में पाया जाता है? आयरलैंड, नीलगिरी तमिलनाडु, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल या सोलन उत्तर प्रदेश। बच्चों इसका जो आंसर है वो थर्ड आंसर है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, स्वर्णिम सूत्रकृमि यानी गोल्डन निमेटोड किस फसल से संबंधित है? गेहूं, टमाटर, आलू या खीरा। इसका आंसर बच्चों थर्ड आंसर है आलू। अगला प्रश्न, वह रोग जो अनियमित यदा कदा तथा कहीं कहीं पर उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? स्थानिक रोग, कदाचित रोग, महामारी या सर्वव्यापी रोग। तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है कदाचित रोग यानी स्पोरेडिक डिजीज। अगला प्रश्न है, वह रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य या उग्र अवस्था में उपस्थित रहता है कहलाता है? कदाचित रोग, स्थानिक रोग, महामारी या सर्वव्यापी रोग। इसका आंसर बच्चों सेकंड आंसर है स्थानिक रोग, एंडेमिक डिजीज। अगला प्रश्न, आलू का गोल्डन सूत्रकृमि निम्न में से किस श्रेणी का रोग है? कदाचित रोग, स्थानिक रोग, महामारी रोग या सर्वव्यापी रोग। ये अच्छे प्रश्न हैं बच्चों सारे। तो इसका भी आंसर जो है सेकंड आंसर है, ये भी एक एंडेमिक डिजीज़ है, स्थानिक रोग है। वह रोग जो विस्तृत और विनाशकारी रूप से एक बड़े क्षेत्र की फसल पर प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छे प्रश्न बच्चों ये सारे। कदाचित रोग, स्थानिक रोग, महामारी रोग या सर्वव्यापी रोग। थर्ड आंसर है इसका महामारी रोग, एपिडेमिक डिजीज़ कहलाती हैं। ये डिजीज़ जो हैं वो एपिडेमिक डिजीज़ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, आलू का पछेती अंगमारी रोग किस श्रेणी का रोग है? कदाचित रोग, स्थानिक रोग, महामारी रोग या सर्वव्यापी रोग। तो ये जो रोग है ये भी महामारी रोग है बच्चों, ध्यान रखना। आलू का पछेती अंगमारी एक प्रकार का महामारी रोग है। अगला प्रश्न, ऐसे रोग जो अजैविक कारकों से उत्पन्न होते हैं और संक्रमणकारी नहीं होते कहलाते हैं? रोग कहलाते हैं, विकार कहलाते हैं, परजीवी रोग कहलाते हैं या कवकीय रोग कहलाते हैं? तो ऐसे रोग जो होते हैं बच्चों वो विकार कहलाते हैं, डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत ही नॉन क्वेश्चन है बच्चों ये, कैल्शियम, बोरोन, जिंक या मैग्नीज। इसका आंसर थर्ड है जिंक की कमी से धान में खैरा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू का डाईबैक किस तत्व की कमी से होता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, कैल्शियम, बोरोन, कॉपर या मैग्नीज। इसका आंसर थर्ड है बच्चों कॉपर की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपके जेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, क्रॉप डिजीज़ से संबंधित। आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में अभी तुरंत ही लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। धन्यवाद।